नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएँ। इस समय यदि आप पाकिस्तान को फ़ॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक ज़बरदस्त ट्रेंड चल रही है, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। तो भई अचानक क्या हुआ कि ये ट्रेंड चल पड़ी फ्री इमरान खान? क्योंकि आसिम मुनीर जब गए थे मिलने और जो फ्री लंच सो कॉल्ड फ्री लंच जो उन्होंने अटेंड किया था, जो कि फ्री लंच नहीं था, बड़ा ही कॉस्टली लंच बताया जाता है। उसमें उनको ये निर्देश मिले थे, सुना है कि इमरान खान को छोड़ दो और ये पंगे मत करो, इमरान खान मेरा दोस्त है। और ट्रम्प बाबू का मामला है, उनके दोस्त दुश्मन कभी भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन इस समय इमरान खान के बारे में उनका ये कहना था कि इमरान खान को छोड़ दो। लेकिन एक अफ़वाह चल रही है, अफ़वाह ही कहूँगा। यद्यपि कई रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, जैसे अभी मैं देख रहा था कि हमारे ग्रुप कैप्टन डॉक्टर विनोद ने भी लिखा है कि उनको उनके निकट मित्रों ने ये बताया है कि इमरान खान को टॉर्चर करके मार डाला गया है अडियाला जेल में। अडियाला रावलपिंडी में ही है, रावलपिंडी में अडियाला जेल में इमरान खान को टॉर्चर करके मार डाला गया है। ये बात और भी कई हैंडल्स बोल रहे हैं और नाम भी दे रहे हैं कि वहाँ का कोई जो अडियाला जेल का जो सीनियर सुपरिटेंडेंट है या इंचार्ज है कोई आसिम यजीद, उसके कहने पे कोई सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर, उसने पीट-पीट के इमरान खान को मार डाला है। इसके पहले आप जानते हैं कि इमरान खान के जो 2 बेटे हैं उनकी यहूदी पत्नी से, जूइश लेडी जो है जमाइमा गोल्डस्मिथ, और बड़े ही प्रसिद्ध और बड़े ही धनी परिवार से है जमाइमा गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ्स आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो 2 बेटे हैं इमरान खान से, उनको इमरान खान को मिलने आने नहीं दिया गया। उनको वीज़ा नहीं दिया गया, उनको परमिशन नहीं दी गई, तो उसके लिए भी आसिम मुनीर की बड़ी ज़बरदस्त क्रिटिसिज़्म हो रही है। आसिम मुनीर इज़ नॉट एबल टू suppress the voices of dissent। आज के इंटरनेट युग में यह संभव भी नहीं है। आज के इंटरनेट युग में हर व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफ़ोन है, वो एक जर्नलिस्ट है। तो इसमें अरबों की संख्या में जर्नलिस्ट घूम रहे हैं और उनकी बात को दबा पाना लगभग असंभव है। अब जहाँ तक इमरान खान की बात है तो कह रहे हैं कि साहब की जो मिस्टर गंडापुर हैं, जो मिस्टर गंडापुर हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी अपनी सरकार बचाने के लिए किसी तरह का एक समझौता वगैरह कर लिया है लोकल गवर्नमेंट से। अच्छा, इमरान खान को किस समय मारने का क्या तुक है? मैं बताता हूँ आपको इसका क्या तुक है। इसका एक ही तुक है और वो तुक है ये कि आसिम मुनीर की ऐसी-तैसी करना। आसिम मुनीर की ऐसी-तैसी क्यों करनी है? क्योंकि आसिम मुनीर मियाँ जो हैं, वो इस समय प्रेज़िडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत बुरा लगा जब उनको व्हाइट हाउस के गेट से पैदल चल के पोर्च में जाना पड़ा और उनको जो है वो बहुत ही कोई जूनियर ऑफ़िशियल्स जो थे वो गेट पे रिसीव करने आए। जबकि उन्होंने तस्वीरें देख रखी हैं पुरानी जिसमें अयूब खान और याह्या खान और आपके ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किए गए थे व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो सारे के सारे प्रेसिडेंट्स भी थे। तो जब आसिम मुनीर वापस आया तो जिस तरह का है वो, अ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ही बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का और बड़ा ही हीन भावना यानी एहसास-ए कमतरी से ग्रस्त व्यक्ति, वो पूरे आपके प्रणपाण से लग गया वो क्या करने कि साहब कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। तो भई आप प्रेसिडेंट बनो, लेकिन शहबाज़ शरीफ ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं कि आप शहबाज़ शरीफ को हटाओ।
पुरानी हिस्ट्री ये है कि राजस्थान ओके पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं। इस समय जो गवर्नमेंट है और इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की प्राइमेसी है। अब प्रेसिडेंट कौन है आप जानते हैं? प्रेसिडेंट बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो बिलावल भुट्टो का बाप भी है और जरदारी मियाँ जो हैं वो बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन हैं। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 साल पहले प्रेसिडेंसी में कंप्लीट किए और वो जो एक प्रेसिडेंसी थी, वो एम्पावर्ड प्रेसिडेंसी थी, एक तरह से एग्ज़ीक्यूटिव प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसमें बहुत पावर थे। बाद में जब आपके वापस आई है सरकार इमरान खान की, तो इमरान खान ने अपनी पावर जो है वो कंसोलिडेट की है। इमरान खान ने अपनी पावर कंसोलिडेट करके और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस कराने थे वो करा करू के और अपने आप को सिक्योर कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि भैया आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इतनी आसानी से अपनी प्रेसिडेंसी जाने देंगे? यदि इमरान खान मर जाता है, यदि इमरान खान की हत्या हो जाती है, यदि कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी जो भी समाचार आ रहे हैं वो अपुष्ट हैं। उनका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ये मैं कैveat लगा दे रहा हूँ। कल को जो है आप लोग मेरे विरुद्ध ट्रोल आर्मी मत चला देना, कि भई आपने ऐसा कहा। लेकिन जो संभावना है और जिस चीज़ की बात हो रही है, तो वो सिनेरियोज़ मुझे वर्कआउट करने हैं कि यदि इमरान खान वास्तव में टॉर्चर करके रुखसत कर दिए गए हैं, तो आसिम मुनीर के लिए इंटरनेशनली बहुत मुश्किल समय आने वाला है। और वो मुश्किल समय इतना मुश्किल होगा कि आसिम मुनीर भूल जाएँगे प्रेसिडेंसी के बारे में, वो अपनी कुर्सी फील्ड मार्शल वाली बचाने में लगेंगे, ख़ास तौर से तब जबकि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इनके पहलगाम एक्सपेरिमेंट के विरुद्ध है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को कि पॉलिटिकल सिस्टम ये नहीं चाहता कि भैया ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहे और हमारी पब्लिक जो है वो हमारे कपड़े फाड़े क्योंकि गांव देहात में तो जाना पड़ता है पॉलिटिशियन को ही। वहाँ तो ये नवाबजादे जो बैठे हुए हैं जर्नैल के वो वो तो है नहीं। तो इसलिए ये पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली विरोध में जा रहा है। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि भई आर्मी की तरफ से चलाया गया कि हमको चाइना से ये मदद मिल रही है, हमको अमेरिका से ये मदद मिलने जा रही है और अगले दिन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके ख्वाजा आसिफ, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। कभी आसिम मुनीर कुछ कहता है, प्राइम मिनिस्टर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये यदि आपको ये आर्ट पता हो कि भई किस तरह से स्ट्रॉज़ इन द विंड जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो आप समझ जाएँगे कि आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल किस लिए बनाया गया है। आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल इसलिए नहीं बनाया गया है कि उनको जीवन भर के लिए कोई पदवी दे दी गई है। उनको फ़ील्ड मार्शल इसलिए बनाया गया है क्योंकि पूरे विश्व में संदेश ये जाए कि साहब कि जो कुछ भी किया वो आसिम मुनीर ने किया था। और ये जो क्लेम हो रही है कि साहब कि पाकिस्तान जीता है जबकि वास्तव में पाकिस्तान की पिटाई हुई है। तो चाहे पिटाई हुई है या चाहे जीत हुई है, जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी, उसका दायित्व सीधे-सीधे केवल और केवल आसिम मुनीर पर है। और आसिम मुनीर इतना बेवकूफ़ व्यक्ति है कि वो इस चने के झाड़ पर चढ़ गया है और चूँकि इस चने के झाड़ पर चढ़ गया है, इसलिए इसका पतन भी निश्चित है। ये बच नहीं सकता। देर-सवेर देर-सवेर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें इसकी सेना के जो 11 कोर कमांडर्स हैं वो भी शामिल हैं। क्योंकि वो भी नहीं देख सकते कि भई उनका जो प्रमोशन है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाए। इसके फ़ील्ड फ़ील्ड मार्शल बनने का और एक प्रकार से परमानेंट सीओएस फॉर लाइफ बनने का वो जो इसने वो एक एक्सपेरिमेंट किया है। नॉर्मली फ़ील्ड मार्शल जो है वो एक सेरेमोनियल
एक सेरेमोनियल पोज़ीशन होती है और जिसको फ़ील्ड मार्शल बनाया जाता है, उसको फिर कमांड में नहीं रखा जाता है, वो फिर फ़ील्ड मार्शल हो जाता है, वो अपने आराम करता है और ज़िंदगी भर अपने पर्क्स लेता है और वह चारों तरफ घूम-घूम के लेक्चर देता है। यहाँ मामला कुछ और ही है कि ये फ़ील्ड मार्शल भी है, सीओएएस भी है और इसका मतलब ये होता है सीधा-सीधा लोगों को दिख रहा है, आर्मी कमांडर्स को भी कि भई हमारे प्रमोशन के रास्ते ब्लॉक हो गए। सारी पावर पाकिस्तान में इन कोर कमांडर्स के पास होती है। इनके यहाँ हमारे यहाँ की तरह जो है वो आर्मी कमांडर्स नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ अलग-अलग कमांड्स हैं भई, सदर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, इसके अलावा ट्रेनिंग कमांड है, स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं। तो ये जो अलग-अलग कमांड्स हैं और आर्मी के अंदर, वो कमांड्स यहाँ नहीं हैं। यहाँ सीधे कोर कमांडर और कोर कमांडर के ऊपर आर्मी चीफ, कंट्री का आर्मी चीफ। ऐसी सिचुएशन में यदि ये रूमर भी फैलाई जा रही है कि इमरान खान को मार दिया गया है, तो भी आसिम मुनीर के लिए खतरे की घंटी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।